परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भारतीय काल गणना को प्रचारित, प्रसारित और प्रस्थापित करना, इस एकमेव लक्ष्य से कर रहा हूँ। तो आप में से कुछ लोगों ने पहले से देखे होंगे मेरे कुछ वीडियो। तो हम यहाँ तक पहुंचे थे कि पंचांग का प्रास्ताविक स्वरूप बताया था मैंने। अब पंचांग में क्या क्या, किन आयामों का उल्लेख आता है, उसके बारे में आज थोड़ी-सी बात करूँगा। और भारत में काल की गणना कब से हो रही है, इसकी प्राचीनता आज के एपिसोड में सभी को समझ में आएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बातें पहले से मालूम हो, लेकिन सभी को मालूम होने के लिए अ, ये मैं आज के एपिसोड में इसकी प्राचीनता और व्यापकता सिद्ध करने वाली 2-3 बातें बताऊँगा। तो पंचांग यानी शब्दशः इसका मतलब होता है 5 अंक। 5 अंक कौन से हैं? कि ऐसे अंक के जो मानवी जीवन के लिए जो उपयुक्त है, जो काल विभाग उपयुक्त है, ऐसे काल विभागों का निर्देश किया जाता है। और सिर्फ काल विभागों का निर्देश ऐसे नहीं, अ, उस विभाग का निर्देश, उसका वर्णन, उसके परिणाम का विचार, ऐसे जो महत्वपूर्ण 5 अंग हैं, काल के अंग हैं, वो प्रमुखता से बताए जाते हैं। वो है तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। ये 5 अंग होते हैं। इनको प्रमुखता से बताया जाता है, इसलिए पंचांग कहते हैं। वैसे इसमें बहुत सा व्यापक वर्णन होता है, सिर्फ ये 5 बातें नहीं होती। इसके साथ फिर क्या-क्या होता है कि अ, इन पाँचों अंगों के अलावा इसमें अ, खगोलीय जो ग्रह तारकाएँ हैं, उनका चलन, खगोलीय जो घटनाएँ होती हैं, उनका निरीक्षण, उनकी ग्रहों की, नक्षत्रों की, तारकाओं की स्थितियों का अभिलेखन, ये शब्द प्रॉपर होगा। रिकॉर्ड कीपिंग जिसे कहते हैं, अभिलेखन करना। ऋतुमान, दिनमान, इसमें बदलाव होने वाले बदलावों का अनुमान लगाना। ऐसे अ, इन अनुमानों के लिए इस कालगणना का उपयोग किया जाता है और वो पंचांग में उल्लेखित रहता है। अब इस आधार पर अ, और बहुत सारे सैकड़ों, हजारों ऐसे काल के अंग हैं, कालखंड कहे जिसे हम, अ, इन बिंदुओं का निर्देश करना कि कौन से काल पर, यानी कि सूर्य यहाँ होने पर, चंद्रमा यहाँ होने पर, अ, सूर्य, चंद्र, अ, बाकी के सारे ग्रह, नक्षत्र, इनकी गतिभेद से जो अलग-अलग वर्षमान बनते हैं, यानी कि सौर वर्ष, चांद्र वर्ष, सावन वर्ष, नक्षत्रीय वर्ष, बारहस्पत्य वर्ष इत्यादि, ऐसे बहुत सारे डिफाइन किए गए हैं, जिसमें से हम प्रचलित इसमें सौर, सावन, चांद्र, इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं पंचांग में। अ, अब ये सारे वर्षमान प्रकार जो है, इनको एक ही सौर सावन वर्ष में समायोजन करने के लिए जो आवश्यक गणित होता है, वो गणित भी इसमें किया जाता है। यानी सौर सावन ऐसे में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो हम कहते हैं कि 365 दिन का साल होता है, वर्ष होता है। यानी
365 दिन होते हैं। दिन से हमारा सेंस होता है कि 365 बार सूर्य उदय होता है एक वर्ष में। तो हमारा सब सेंसेशन, हम हमारे सब व्यवहार, व्यापार इत्यादि सारे कर्म सूर्य उदय और सूर्य अस्त पर निर्भर होते हैं। तो हमारी समझ में सूर्योदय और सूर्यास्त की भाषा में आता है। वैसे एक दिन अगर कहा जाए, सौर गणित से अगर कहा जाए, तो पूर्ण सर्कल के, यानी उसके क्रांति मार्ग के 360 अंश होते हैं। तो सूर्य का चलन उस क्रांति वृत्त में एक अंश होने को एक दिन कहा जाता है। ये हुआ सौर दिन। लेकिन ऐसे 360 दिन होने के बाद सूर्योदय थोड़ा पहले होता है। एक अंश सूर्य के जाने से पहले 0.97 अंश समथिंग आता है। इसलिए वो 5 दिन का फर्क पड़ता है। तो मानवीय बुद्धि के सेंसेशन के हिसाब से 365 दिन का गणित होता है। इसलिए मैंने ऐसे सौर सावन ऐसा उल्लेख किया इसका। तो ये गणित उसमें होता है। ऐसे सारे गणित के आधार पर तिथि, मास, सप्ताह, दिन, इसकी व्यवस्था की गई कि जैसे अभी बताया कि सावन दिन के मान से, यानी कि सूर्य के उदय और सूर्य के अस्त के मान से हमारे सारे व्यवहार चलते हैं। तो ऐसी व्यवहार सुलभता के लिए तिथि, मास, सप्ताह, दिन, इनकी व्यवस्था इस वर्ष में पक्की की गई कि इस कालखंड को सप्ताह माना जाएगा, इस कालखंड को पक्ष माना जाएगा, इस कालखंड को महीना या मास माना जाएगा। सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक इसको एक दिन माना जाएगा, एक दिवस माना जाएगा। इसके साथ ये हुआ व्यवहार व्यवहार के उपयोग के अनुसार प्रमाणित करना, इकाइयों को प्रमाणित करना। इसके साथ पंचांग में और क्या होता है कि बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों का खगोलीय निरीक्षण, आलेखन और अभिलेखन, इसका अ, उल्लेख पंचांग में होता है। अब यहाँ पर ये बताना, 1 मिनट, ग्रहों का, हाँ, बिल्कुल, इन इस आलेखन और अभिलेखन के आधार पर होने वाले संभाव्य जो कुछ अ, ऋतु क्रम में बदलाव है, या समुद्र में होने वाले ज्वारे भाटे, होने वाला ज्वारा भाटा है, या संभाव्य होने वाला चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, या धूमकेतु वर्णन है, ऐसे सभी इस आलेखन और अभिलेखन के आधार पर इसका प्रिडिक्शन किया जाता है, इसका विस्तृत वर्णन किया जाता है। पंचांग पंचांग अगर ठीक से हम देखें तो इन सभी बातों का विवरण होता है उसमें। हाँ, उसका उसके पीछे होने वाला सारा गणित पंचांग में नहीं देते। गणित से अनुमानित जो काल निर्देश होता है वो पंचांग में दिया जाता है। इसके साथ धर्मशास्त्र के आधार पर जो विविध पर्वों का जो काल निर्देश होता है, पर्व, उत्सव, व्रत इत्यादि के लिए उपयुक्त समय, काल बिंदु, कालखंड जो होता है, उसका उल्लेख होता है उसमें। उसके बाद हर तिथि, वार या दिन का धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व वर्णन होता है। और उसमें भी पंचांग अगर आप देखेंगे तो कल्पादि, मनवादि तिथि, यानी उस तिथि को इस मनवंतर की शुरुआत हुई,
कल्पादि यानी इस तिथि को जो चल रहा है उस कल्प की शुरुआत हुई। ये पूरा उल्लेख उसमें रहता है। ये अ, ऐसे हर दिन का, हर तिथि का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या है, उसका विवरण होता है पंचांग में। अब इसके अलावा जो अ, महत्वपूर्ण षोडश संस्कार है, यानी 16 संस्कार है, जो महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारे संस्कार है, व्रत, उद्यापन, दैनंदिन पूजा अर्चा, ये भी संस्कार ही है, लेकिन जो किए जाते हैं प्रमुखता से, ऐसे 16 संस्कार है। वो गर्भाधान से लेकर विवाह वगैरह अंत्येष्टि तक के सारे संस्कार कर्म होते हैं, जो हर एक की आयु में किए जाते हैं। इन संस्कारों के लिए जो उपयुक्त काल निर्देश है, वो भी पंचांग में होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है। वो क्या-क्या होती है, उसका यूज़ क्या है, वगैरह-वगैरह आगे चल के हमारे जो अगले एपिसोड्स में आएगा, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँ। अब इतना सारा निरीक्षण, अवलोकन, आलेखन, अभिलेखन, गणितीय क्रिया, सिद्धांत प्रतिपादन, इस सारे इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही इसे ही शास्त्र या विज्ञान कहा जाता है। और हमारी भरत भूमि में ये शास्त्र, ये विज्ञान इतनी ही प्रगत अवस्था में 10-20 हजार या न जाने कितने हजार वर्षों से पहले भी इतनी ही प्रगत अवस्था में इस भरत भूमि में ये शास्त्र था। ऐसा ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं, ऐसे उल्लेख हमारे ऐतिहासिक, धार्मिक सभी ग्रंथों में। अब इसी शास्त्र के आधार पर हमारे जो प्राचीन प्रज्ञावान ऋषि मुनि थे, उन्होंने सृष्टि का निर्माण, संचलन, विलय और पुनर्निर्माण कैसे होता है, किस क्रम से होता है, कितने कालखंड में होता है, इन सब का गणित करके काल चक्र कितना बड़ा होता है उसको स्पष्टता से दिया है। तो वो जो काल चक्र है उसका परिचय आज के एपिसोड में मैं आपको देना चाहता हूँ। आंकड़े बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, यानी कि गणित कहाँ तक किया होगा इन लोगों ने। जरूरी नहीं है कि हर कोई इतना ही इन आंकड़ों को ही प्रमाण माने, लेकिन जहां तक मेरा विषय है, मैं इन आंकड़ों को ग्राह्य पकड़ता हूँ कि हो सकता है। हाँ, इस पर मत मतांतर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले आंकड़े इतने बड़े हैं कि इनका उल्लेख करने पर भी डर लगता है। क्या सचमुच इतना है? तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर मैं आपको अ, बताता हूँ सामने। सामने आपके एक स्लाइड लाता हूँ मैं। मैंने लिखा है उसमें कि जस्ट अ मिनट। हाँ, ये स्लाइड है वो। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा दिख रहा होगा। अ, यहाँ पर कर्सर लाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे पता नहीं है, लेकिन आई थिंक यू कैन रीड इट। 4,32,000 वर्ष का एक कलियुग होता है। अब
सिर्फ कलियुग 4,32,000 वर्ष का। हे भगवान! अभी तो मैंने पिछले कैलेंडर वगैरह के इसमें वर्णन किया कि हमारा युगाब्द यानी कलियुग शुरू होकर 5,123वां साल अब चल रहा है। अभी 5,000 ही साल बीते हैं। 4,27,000 साल अभी और। अरे इतना ऊधम मच गया है कलयुग के 5,000 सालों में, और 4,27,000 साल। डर लगना स्वाभाविक है। तो हाँ, इसमें मतांतर होते रहेंगे। कोई कहेगा नहीं, ये 4,32,000 वर्ष एक्चुअली इस तरह नहीं होते। उसका गणित कोई 12,000 वर्ष तक लगाता है, कोई 43,000 वर्ष तक लगाता है। ये मतांतर चलेंगे, लेकिन हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में जो उल्लेखित जो आंकड़े हैं, वो वैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 4,32,000 वर्ष का एक कलियुग होता है। 8,64,000 वर्ष का एक द्वापर युग होता है। 12,96,000 वर्षों का एक त्रेता युग होता है। 17,28,000 वर्षों का एक कृत युग होता है। जो एक महायुग के हम 4 जो कहते हैं ना, कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग। तो इन सब को मिला के बनते हैं 43,20,000 वर्ष। इतने वर्षों का एक महायुग होता है। इसके आगे ऐसे 43,20,000 वर्ष, ऐसे 71 महायुगों को मिलाकर एक मनु होता है, जिसे मनवंतर कहते हैं। यानी एक मनु यानी 43,20,000 वर्ष इंटू 71। 71 मनुओं, 71 ऐसे महायुगों का एक मनु बनता है। उसकी टोटल संख्या बनती है 30,67,020। 30 लाख नहीं, 30,67,30,20,000 वर्ष। ये अब इतनी एक मनु की वर्ष संख्या है। इतनी पूर्ण होने के बाद 17,20,000 वर्षों का संधि काल होता है दूसरा मनु शुरू होने से पहले। ये 17,20,000 आंकड़ा एक कृतयुग का आंकड़ा है। यानी कृतयुग जितना पीरियड दो मनुओं के बीच में संधि काल होता है। तो इस गणित से यानी 30,67,20,000 वर्षों का एक मनु, उसके बाद 17,20,000 वर्षों का एक संधि काल। ऐसे 14 मनु होते हैं, और 14 मनुओं के 15 संधि काल होते हैं। इनको मिला के ये आंकड़ा बनता है 432 करोड़ वर्ष। यानी 4,32 करोड़ वर्षों का एक मनु होता है। ये एक मनु की वर्ष संख्या है। अब ये जो मनु है 4 करोड़ 4,32 करोड़ वर्षों, ये होता है ब्रह्मदेव का एक दिन होता है। यानी अहोरात्र नहीं, दिन। और इतना ही 432 करोड़ वर्षों की ब्रह्मदेव की रात होती है। यानी कि टोटल 864 कोटि करोड़, 864 करोड़ वर्षों का ब्रह्मदेव का एक दिन होता है। और ऐसा एक दिन पकड़ के 360 दिन जो होते हैं, उनको मिलाकर ब्रह्मा का एक वर्ष बनता है। यानी 360 कल्प
यानी ब्रह्मा जी का 1 वर्ष बनता है। और ऐसे इसे कहते हैं, इस 1 वर्ष को कहते हैं महाकल्प कहते हैं, महाकल्प। और ऐसे 100 वर्ष, यानी इसका आंकड़ा मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसको कोटि, अब्ज, खर्व, निखर्व ये सारी संख्याएं खत्म हो जाती है, इसलिए मैंने आधुनिक पद्धति से इसे लिखा है 31.104 इंटू 10⁻13। इतने वर्ष तक ब्रह्मा की आयु होती है। और इसके बाद एक महाकल्प जितना फिर संधि काल होता है, और फिर दूसरे ब्रह्मदेव की आयु शुरू होती है। ये सब सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि प्राचीनतम लोगों ने कितने, यानी कि हमारे कोटि, अब्ज, खर्व, निखर्व, पद्म तक के सारे आंकड़े खत्म हो जाते हैं, फिर भी उसके आगे भी जितनी गणना जाती है, वहां तक की गणना करके उसका चक्र भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है शास्त्रों में। अब ये जो है इसका थोड़ा सा, अब इतने सारे बड़े आंकड़े हैं, इनको उच्चारने में भी डर लगता है क्या? अगर मैं यहाँ बैठकर कहूँ कि क्या सच में 4,32,000 वर्ष का एक कलियुग होता है? इतना कैसे हो सकता है? जैसे मैंने बताते वक्त कहा था कि हे भगवान, 5,000 साल ही बीते हैं, इतना उधम मचा है पृथ्वी पर कलियुग के, अब 4,27,000 साल कैसे बीतेंगे? स्वाभाविक प्रश्न होता है। तो इस डर की वजह से कोई कहता है कि नहीं 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 नहीं, 4,30,000 वर्ष बीत चुके हैं, अब 2,000 वर्ष ही बाकी है कलियुग के। कलियुग बस अब खत्म ही होने वाला है। कोई इसे अ, इस वर्ष की संख्याओं को अ, हाँ, तर्कशुद्ध दृष्टि से सामने रखने की कोशिश करता है। अब इसमें ये काल कितना पुराना होता है, कितने अवधि का होता है? अब ऐसे काल को अगर पकड़ा जाए तो अकेला कलियुग ही 4,32,000 वर्षों का है। उसमें से पहले ही 5,000 वर्ष गए हैं। इसके पहले का द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण का, वो 8,64,000 वर्ष था। तो कम से कम अ, वो 8,64,000 वर्ष, यूं पकड़ लो कि 8,63,000 वर्ष के बाद भगवान कृ- कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए। द्वापर युग के 8,63,000 वर्ष बीतने के बाद लास्ट वाले 1,000 वर्षों में भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिया। और उसके बाद ये 5,123 वर्ष हुए हैं जो हम कलयुग मानते हैं। फिर भी 6,123 वर्ष हो गए भगवान कृष्ण को यहाँ पर आ। अब इसके आगे प्रॉब्लम आता है, उसको जस्टिफाई करने में, आज के हमारे उपलब्ध साधनों से उसको जस्टिफाई करने में दिक्कत होती है। कौन सी? कि इसके पहले राम अवतार हुए थे, यानी कि जो 8,63,000 वर्ष द्वापर युग के हुए वो कृष्ण से पहले बीत चुके हैं। उसके पहले 12 लाख कुछ आंकड़ा मैंने दिया था यहाँ पर। एक, हाँ, ये 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, राम जी त्रेता युग के हैं। तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण, इनके बीच में कम से कम 8,60,000 वर्ष का
तो डिफरेंस आता है इन धार्मिक, पौराणिक, प्राचीनतम ग्रंथों के आधार। तो इतने बड़े पीरियड को जस्टिफाई करने वाला कोई साधन, कोई उपकरण, कोई तार्किक विवेचन अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए अलग-अलग पद्धति से ये कोई ये 12,000 वर्ष का चक्र डिफाइन करता है, जो 4,32,000 वर्ष का है। सभी के मत तर्कसंगत है। उसमें भी मैं जिनको फॉलो करता हूँ, जिनका मुझे ज़्यादातर तर्क शुद्ध लगता है, ऐसे बहुत लोगों के मैं भी यूट्यूब वीडियोस देखता रहता हूँ। उनमें से नीलेश जी ओक है, उनके साथ ही काम करने वाली एक और रूपा भाटी जी है। सत्तोलॉजी करके एक चैनल है, उस पर आता है। जयपुर डायलॉग्स में भी बहुत सारे लोग आते हैं। वेदवीर आर्य जी हैं, और सी के राजू जी हैं। ऐसे बहुत लोगों ने अलग-अलग तरह से, विद्यारण्य स्वामी जी हैं, विद्यारण्य सरस्वती जी हैं, और बहुत सारे हैं। अब सभी के नाम फ्लो में याद नहीं आ रहे मुझे। इन सब के वीडियोस में देखता रहता हूँ, और नीलेश ओक जी और रूपा भाटी जी, वेदवीर आर्य जी, इनके मत जो है ये बहुत से तर्क शुद्ध है। इनके अलावा जो अ, कुछ जिन्हें मैं सिद्ध स्थिति के मानता हूँ, ऐसे सदगुरु जग्गी वासुदेव, इनके कई प्रवचनों में अलग-अलग बातें आती है। वो तर्कसंगत रहती है, यानी एक्सेप्टेबल रहती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मेरे किसी धार्मिक ग्रंथ में 4,32,000 वर्ष लिखा है, तो 4,32,000 का ही तर्क सामने वाले ने रखना चाहिए। इन बातों पर हमें तारतम्य के साथ एक-दूसरे से रिएक्ट होना पड़ेगा, एक-दूसरे को एप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। अभी मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ, ये हमारे धार्मिक, पौराणिक, प्राचीनतम ग्रंथों में जो आंकड़े आते हैं, वो आपके सामने रख। अब इसमें विशेषता ये है कि अब मैंने ये सब विवेचन किया कि इतने बड़े आंकड़े हैं कि उनको इतना काल बीत चुका है, ये कहने में उतने कालखंड को जस्टिफाई करने लायक एविडेंसेस हमारे पास नहीं होते हैं, और पॉसिबल भी नहीं है। कितने भी आधुनिकतम साधनों से अगर आप अ, अ, ये बीते हुए काल को गिनना चाहे, तो चाहे कार्बन डेटिंग लो, चाहे कोई भी पद्धति ले लो, इतने बड़े कालखंड का विश्वासार्ह रीत्या अ, एकदम अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, क्लेम हो सकता है। कोई क्लेम कह कर सकता है कि जैसे आजकल कहते हैं कि कुछ 4 लाख साल पहले के डायनासोर के अवशेष मिले हैं कहीं पर। ये 4 लाख ये आंकड़ा सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए होता है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है वो विज्ञान आधारित भी हो, खुद के प्रयोग और अनुमानों को सिद्ध करने के लिए हो सकता है उसमें कुछ जुगाड़ भी लगाया गया हो कि हाँ, 4 लाख वर्ष पुराने इसको बताना है। बहुत सारे, यानी उसमें अब विदेशों में जो ये आधुनिक विज्ञान की प्रगति हुई है, उसका मिसयूज़ भी ऐसे हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करने में ज़्यादा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, और बहुत सारों को लगता है। वही आगे चलकर हमें प्रूव करना है कि ये डिस्टॉर्टेड तरीके से हिस्ट्री नहीं बताई जानी। उसमें यही प्रेरणा होती है कि जैसे कैलेंडर के हिस्ट्री में मैंने बताया कि सबसे प्राचीनतम किसको मानना है, रोमन सभ्यता को ही मानना है।
और रोमन सभ्यता कहाँ से शुरू होते हैं? ईसा पूर्व 753 में रोम इस शहर की नींव रखी गई, शिलान्यास किया गया। इसके पहले कुछ भी सिद्ध नहीं होना चाहिए। ये पूरे वैज्ञानिक कहलाने वाले क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का आग्रह रहता है कि ईसा पूर्व 753, इससे पहले कुछ भी सिद्ध नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जितना कंफ्यूजन क्रिएट करना है, जितना हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करना पड़े, जितना कुछ करना पड़े, वो सब किया जाता है। तो ठीक है, अब ईस्वी सन पूर्व 753 में वो रोमनस राजा कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आ टपका, आसमान से टपका, या एडम एंड ईव की वो डायरेक्ट पहली ही संतान थी, कुछ पता नहीं। फिर भी ईस्वी सन पूर्व 753 ये उन्होंने शुरू किया है, तो उससे पहले वो लोग कुछ सिद्ध होने नहीं देंगे। और उनके प्रभाव में हमारे यहाँ के लोग भी उन्हीं चीजों को, उन डिस्टॉर्टेड चीजों को मान मानने लगते हैं और उस पर कुछ दुराग्रही रहते हैं। इस दुराग्रह को हमें मिटाना है और वो मिट जाएगा, ऐसे प्रयासों से ही मिट जाएगा। सिर्फ आप एक काम करना, जो मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है मेरा नरेशन ज्यादा प्रभावी ना हो, तो मैं तो खुद में इम्प्रूवमेंट करूंगा ही। आगे चल के हर एक इसमें आपको मुझ में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मैं जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ अभी आपके सामने आने के लिए, उसमें भी इम्प्रूवमेंट करता रहूंगा। लेकिन जो कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मुझसे संपर्क करने की कोशिश करिए। ऐसे कर करके ही इसका प्रसार होगा और जितना जल्दी हो सके अच्छा होगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया क्योंकि ये रेफरेंस बताना जरूरी था। अब इतना बड़ा है, इतनी बड़ी संख्या को वर्णन करना करना और एविडेंस के साथ जस्टिफाई करना कठिन होता है। इसलिए उस पर अलग अलग तरह से तर्क रखे जाते हैं। उनमें भी जो तर्क ग्राह्य मानने चाहिए, ऐसे कुछ नाम मैंने लिए। तो आप लोग भी, अगर मैंने जो नाम लिए, ये नीलेश जी ओक, वेदवीर आर्य, रूपा भाटी जी, सत्तोलॉजी जैसे चैनल, जयपुर डायलॉग जैसे चैनल, सी के राजू वगैरह, इन लोगों के वीडियोस जरूर देखा करें आप इतिहास संशोधन के बारे में। अब इतिहास संशोधन किसी विशिष्ट काल का, विशिष्ट प्रसंग का, किसी बीती हुई घटना का काल निर्देश को इतिहास संशोधन कहते हैं। तो ये इतिहास संशोधन, ये मेरा काम नहीं है। तो उसमें जो काम कर रहे हैं नीलेश ओक जी जैसे, वेदवीर आर्य जी जैसे, इनको मैं एप्रिसिएट करता हूँ। वो जो सामने रखते हैं वो एकदम तर्क सुसंगत बातें सामने रखते हैं, तो एप्रिसिएबल है। इतिहास संशोधन करना ये मेरा काम नहीं है। काल गणना के अलग अलग आयाम क्या है, और ये सिर्फ काल गणना के बारे में ही मैं बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन काल गणना तो एक सिर्फ मुख है काल इस तत्व का। तो भारतीय संस्कृति में काल तत्व, काल चिंतन, काल बोध तक जाया जाता है, और काल बोध के बाद कालातीत अवस्था में खुद को स्थित होना है। इस स्थिति को योग शास्त्र में निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो हर एक जीवन के हर एक आयाम में योग शास्त्र से लेकर घर के
किसी छोटी से छोटी चीज तक इस काल, इस तत्व का क्या-क्या संदर्भ है, वो हमारे अगले वीडियोज़ में आते रहेंगे। यहाँ पर इस संदर्भ से मैं सिर्फ और एक बात बताकर आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ कि अ, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, 1 मिनट। हाँ, अ, कि ऐसे बड़ी संख्या को विशेषता ये है कि आज हम ओ इसको इसका उच्चारण करने में भी, हाँ, 4,32,000, अगर मैं यहाँ बैठकर कहूँ, हाँ, 4,37,000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण हुए थे। तो आप जो संस्कृति अभिमानी हैं, वो भी कहेंगे चुप कर, अ, इसका गणित इतना आता है, 7,000 वर्ष आता है। लेकिन फिर भी ये जो गणित है, वो हमारे नित्य क्रम में, हर एक घर में, हर पूजा में, हर विधि में, हर व्रत उद्यापन में, हर यज्ञ में, हवन में, हर जगह, हर घर में, हर व्यक्ति के मुख में ये पूरा गणित, पूरा कालचक्र आता ही है। आप में से कुछ लोगों को मालूम रहेगी ये बात, कुछ लोगों को नहीं मालूम रहेगी। फिर भी मैं बताता हूँ कि जो कुछ पूजा विधि होता है हमारे यहाँ, जो कुछ हम बड़े से बड़ा हवन कर्म हो, तो श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास की तरह सबसे बड़ा कोई विधि हो, या फिर हर एक के घर में होने वाली छोटी सी दैनंदिन पूजा विधि हो, दैनंदिन, किसी विशेष पर्व की भी नहीं, दैनंदिन पूजा में भी इस पूरे काल चक्र का उच्चारण किया जाता है। वो क्या है कि पूजा विधि का क्रम हमारे यहाँ क्या होता है कि पूजा विधि शुरू करते ही पहले आचमन होता है, यानी भगवान श्री कृष्ण के 24 नामों से आचमन होता है। उसके बाद प्राणायाम होता है। प्राणायाम का महत्व जानिए, ये केवल धार्मिक बातें नहीं। हाँ, ये इसका विश्लेषण मैंने देने की जरूरत नहीं है। आजकल तो सभी को पता ही है ये बातें। अ, उसके बाद देवता नमस्कार और ध्यान आता है कि जिस देवता की पूजा अर्चा करने के लिए मैं बैठ रहा हूँ, उसका ध्यान किया जाता है, ध्यान आवाहन किया जाता है, और उस देवता को नमस्कार किया जाता है, और उसके बाद देश काल उच्चारण होता है। देश काल उच्चारण और संकल्प आता है। वो क्या होता है? वो देश काल उच्चारण होता है, श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टा अष्टाविंशतितमे युगचतुष्के कलियुगे प्रथम चरणे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के महापुरुष इस स्वरूप के इस ब्रह्मा के आयु के द्वितीय परार्ध में, यानी कि ऐसे हमारे पुराणों की कल्पना है कि अभी जिस ब्रह्मा जी की आयु चल रही है, उनकी आयु के 50 वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष बताए मैंने, 31.104 इंटू 10⁻13 इतने वर्ष का ये जो आयुर्मान है ब्रह्मा का, उसको परा कहा जाता है। यानी कि और उसका जो अर्धा है, अर्ध भाग है, यानी 50 वर्ष बीत चुके हैं। अभी के ब्रह्मा के 50 वर्ष बीत चुके हैं, यानी परार्ध गुजर चुका है, यानी दूसरा परार्ध चालू है। इसलिए अद्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे, इस द्वितीय परार्ध में, यानी ब्रह्मा जी
के 51वें वर्ष में श्वेतवाराह नाम का जो कल्प है, उस कल्प में वैवस्वत नाम का जो मनवंतर है, यानी कल्प में कितने 14 मनु आते हैं। 14 मनु में से ये 6 मनु पहले गुजर चुके हैं और ये 7वें मनु है विवस्वान नाम के, इसलिए वैवस्वत मनवंतर है। उस वैवस्वत मनवंतर के भी 28 महायुग बीत चुके हैं। 28वां महायुग का में होने वाला कलियुग अभी चल रहा है, यानी 27 बीत चुके हैं और 28वां महायुग चालू है, जिस महायुग के कलियुग में हम अभी बैठे हैं। यानी ये जो सब मैंने बताया वो इन 4 वाक्यों में हमारी हर दैनंदिन पूजा में जो देश काल उच्चारण होता है, उसमें इसे उच्चारित किया जाता है। तो हर घर में हर व्यक्ति को ये मालूम है कि ये परंपरा कितनी प्राचीन भी कहना बहुत छोटा लगता है इसके सामने। ये श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युग चतुष्के कलियुगे प्रथम चरणे, इसके बाद देश उच्चारण आता है। जम्बूद्वीपे भरतवर्षे दंडकारण्य देशे, अब मेरा पाठांतर, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मराठी हूँ, वहां का आता है दंडकारण्य देशे, जो उत्तर भाग में है। वो शायद काशी देश है या ऐसा कुछ अलग नाम लेते रहेंगे, या दक्षिण पंथ के लोग और कुछ यहाँ पर बोलते रहेंगे। मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो मेरे पाठांतर में जो है वो जम्बूद्वीपे भरतवर्षे दंडकारण्य देशे गोदावर्याः दक्षिण तीरे, गोदावरी नदी के दक्षिण तीर में, जो उत्तर में होंगे वो गोदावर्याः उत्तर तीरे कहेंगे। गोदावर्याः दक्षिण तीरे अमुक देश है, यहाँ यानी कि प्रदेश का नाम होता है। जैसे आज के समय में हम जिला, तालुका वगैरह ये शब्द यूज करते हैं, जिला, तहसील वगैरह। वैसे पुराने काल में जो कुछ प्रांत का नाम होता था वो प्रांत कहा जाता है। यानी दंडकारण्य देशे गोदावर्याः दक्षिण तीरे। अब मैं पूना का हूं, तो पुणे पुणे देशे या पुणे प्रांते अमुक ग्रामे, पुणे प्रांत में जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव का नाम भी आता है। यानी उच्चारण क्या हो रहा है, इतने युगों से चले आ रहे, इतने 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 काल बीत चुका होने के बाद इस पृथ्वी पर इस लोकेशन डिफाइन किया जा रहा है कि इस गांव में इस स्थान पर बैठकर, इसके बाद आता है अस्मिन वर्तमाने, फिर कालोच्चारण आता है कि कलियुग तक का कालोच्चारण हुआ। अब इस कलियुग में पृथ्वी पर भरतवर्ष में दंडकारण्य देश में पुणे प्रांत में इस ग्राम में अस्मिन वर्तमाने शालिवाहन शके, जो शालिवाहन शक यूज करते हैं वो यहाँ पर शालिवाहन शक का उल्लेख करते हैं। जो विक्रम संवत के अनुसार चलते हैं वो यहाँ पर विक्रम संवत बोलते हैं। जो युगाब्द के हिसाब से काल गणना मानते हैं वो यहाँ पर युगाब्द कहेंगे। अस्मिन वर्तमाने युगाब्द संवत्सरे, और यहाँ पर, हाँ, ये बात मैं आगे चल के बताऊंगा। संवत्सर
वर्ष को संवत्सर कहा जाता है और ऐसे 60 संवत्सरों के अलग-अलग नाम दिए गए हैं और ऐसे 60 संवत्सरों का एक छोटा चक्र माना जाता है कि शायद ये शायद मैं पक्का नहीं हूँ इस बात पर कि शायद ये चक्र जनरेशन की गणना पीढ़ी पीढ़ी की गणना में इसे यूज किया जाता था। मानवी कुलाचार में यूज किया जाता था। धर्मशास्त्र में किस संदर्भ में यूज किया जाता था वो मैं संवत्सर के एपिसोड में बताऊंगा कि और उस 60 संवत्सरों के चक्र में हर संवत्सर का हर वर्ष का एक नाम होता है। उस वर्ष का नाम यहाँ लिखा जाता है। अब जो ये जो 2019 जो था ना उसका संयोगवश मैं बताता हूँ कि उस संवत्सर का नाम इस 60 संवत्सर के वर्ष में विकारी नाम आता है। तो अच्छा विकार कोरोना जैसा हमने देखा है। ठीक है, ये संयोग की बात है, लेकिन उसका भी गणित है। इन संवत्सरों के नामों से भी बहुत कुछ निर्देशित किया जाता है। उसमें भी बहुत सारा इसमें एक-एक शब्द में बहुत सारा अध्ययन होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ऐसा सारा अध्ययन करके आपके सामने बैठा हूँ। मैं कोई महापंडित बिल्कुल नहीं हूँ, आप जैसा ही एक हूँ। सिर्फ हाँ, मुझे कुछ क्लू मिलते गए हैं 20-25 सालों के अध्ययन से, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस आधार पर हमें हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान करना है, ये उद्देश्य। परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, ये उद्देश्य बस। तो यहाँ पर संवत्सर का नाम लिया जाता है। उसके बाद सॉरी उसके बाद अयन दक्षिणायन चल रहा है या उत्तरायण चल रहा है। यानी देखिए अयन चलन भी अब हर जगह ये मैं कहने की जरूरत नहीं। इतने प्राचीन काल से ये सारी चीजें हर एक को पता है। हर हर व्यक्ति को पता थी। ये 200-500 सालों पूर्व तक पता थी। 100 सालों पूर्व तक पता थी। आज हमने पंचांग देखना समझना छोड़ दिया है। दक्षिणायन या उत्तरायण है उसका उल्लेख होता है। उसके बाद ऋतु का उल्लेख होता है, कौन से ऋतु में। उसके बाद चांद्रमास का उल्लेख होता है। उसके बाद पक्ष का उल्लेख होता है, किस मास के। यानी कि समझो विक्रम संवत कोई मान रहा है तो अस्मिन वर्तमाने विक्रम संवत अमुक नाम संवत्सरे अमुक अयने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक दिवस नक्षत्रे। वासरे यानी वार, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये वासरे। और दिवस नक्षत्र यानी उस दिन को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो उस दिन का नक्षत्र माना जाता है, उसे दिवस नक्षत्र कहते हैं। तो विक्रम संवत अमुक नाम संवत्सरे अमुक अयने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक दिवस नक्षत्रे अमुक स्थिते वर्तमाने चंद्रे। राशि मंडल में चंद्र की स्थिति क्या है उसका उल्लेख किया जाता है। अमुक स्थिते वर्तमाने चंद्रे अमुक स्थिते श्री सूर्य अमुक स्थिते श्री देवगुरु। यानी चंद्रमा, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति, ये तीन महत्वपूर्ण ग्रह किस पोजीशन पर है उसका उल्लेख होता है। शेषेषु ग्रहेषु यथायथम राशि स्थान स्थितेषु। यानी अन्य ग्रह यथावत अपने अपने स्थान पर है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ लोग बाकी सारे ग्रहों का भी वर्णन करते हैं कि भौम इस
नक्षत्र में है या इस राशि में है, बुध इस नक्षत्र या राशि में है। लेकिन शॉर्ट में ऐसे किया जाता है कि मुख्यतः सूर्य, चंद्र और देवगुरु बृहस्पति का स्थान उल्लेखित किया जाता है और शेषेषु ग्रहेषु यथायथम राशि स्थान स्थितेषु तत्सु, इसके बाद योग का नाम आता है। समझो शुभ शुभ योग है और शुभ करण है, तो शुभ नाम योगे शुभ करणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ, यहाँ पर देश कालोच्चारण खत्म होता है। अब मैं इतने विस्तार से बताया इसलिए बहुत लंबा लगा वो, लेकिन वो आधे मिनट में खत्म हो जाता है। समझो, श्रीमद् देख लो आप, श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगचतुष्के कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणतीरे अमुकदेशे अमुकग्रामे अस्मिन् वर्तमाने शालिवाहनशके अमुकनामसंवत्सरे अमुक-अयने अमुक-ऋतौ अमुक-मासे अमुक-पक्षे अमुक-तिथौ अमुक-वासरे अमुक-दिवसनक्षत्रे अमुक-स्थिते श्रीवर्तमाने चन्द्रे अमुक-स्थिते श्रीसूर्ये अमुक-स्थिते श्रीदेवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थान-स्थितेषु तत्सु शुभनामयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषण-विशिष्टायां शुभ-पुण्य-तिथौ। आधे मिनट में पूरा हो गया। ब्रह्मा जी के पहले दिन से लेकर आज तक मैं जहां पर बैठा हूं, इस सब कालचक्र का उल्लेखित करके तब उसके आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे ऐसे स्थान पर बैठकर ऐसी ऐसी ग्रह स्थिति में मम आत्मनः, यानी मैं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, यानी मैं मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणों ने जो शुभ फल बताया है, ऐसी पूजा विधि परमेश्वर की प्रीति के, परमेश्वर के अनुराग में मैं कर रहा हूं। उसके बाद अपने गोत्र का नाम आता है। समझो मैं गार्ग्य गोत्र का हूं, तो गार्ग्य गोत्रोत्पन्नाः, अब मेरा नाम विनायक है तो विनायक शर्माणाम, इतना सब कह के इस पृथ्वी पर, इस लोकेशन पर, इस काल में ऐसी ग्रह स्थिति होने पर इस शहर में, इस गांव में बैठकर मैं विनायक, और किस ऋषि के कुल का मैं हूं, उस ऋषि का नाम लेकर मैं विनायक अस्माकं सकुटुम्बानां सपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम, क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए, समस्त अभ्युदयार्थम, समस्त सिर्फ मेरा ही नहीं, सभी का अभ्युदय हो, इस आशा से, इस इच्छा से, हे देवता, यहाँ पर उस देवता का नाम लिया जाता है। समझो आप गणेश जी के पूजन में बैठे हैं तो श्री गणपति प्रीत्यर्थम, या आप समझो शिव जी की आराधना में बैठे हैं तो श्री शंकर या श्री शिव प्रीत्यर्थम या श्री रुद्र प्रीत्यर्थम, षोडशोपचार या पंचोपचार, यहाँ पर भी मैं पूजन कितने उपचारों से करूंगा उतने उपचार कहे जाते हैं कि षोडश यानी 16 या 5 उपचारों से मैं पूजन कर रहा हूं। यानी वो उपचार अलग अलग है कि आवाहन, आवाहन, अर्घ्यम, पाद्यम,
स्नानम, वस्त्रम, ऐसे 16 संस्कार है। उसमें आखिर के 3 जो आते हैं वो उम, प्रदक्षिणा, नमस्कार और मंत्र पुष्प आता है। यानी अभिमंत्रित करके पुष्प अर्पण करना है भगवान के चरणों में, जिसे मंत्र पुष्प कहा जाता है। ये गणेशोत्सव या दुर्गा पूजा ऐसे उत्सवों की वजह से सभी को मालूम रहेगा वो मंत्र पुष्प। अ, यज्ञेन यज्ञमय जंत, वो कुछ अभी उसमें कुछ अलग है। अब हमारा पारंपरिक इसमें थोड़ा-सा अलग होता है, लेकिन इसका प्रचार जो हुआ है इन मंत्रों का, वो उस वजह से सभी को कम से कम इतना तो मालूम। तो ऐसे इतना बड़ा गणित भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी हमारी संस्कृति में इतने हजारों सालों से, इतने हजार साल कि जिसे प्राचीन कहना भी बहुत छोटा लगता है। इतने हजारों सालों से इतना सारा गणित, इतना सारा व्यापक काल को जानने की प्रक्रिया इस संस्कृति में चल रही है। तो जिन्होंने ईसा पूर्व 753 में पहला कुछ किया हो, वो अगर आके बताए कि नहीं, ये हमारे बाद ही सब हुआ है, तो भाई ठीक है, आप ही सबसे प्राचीनतम हैं, तो आपको नमस्कार, ऐसा बोल के ऐसे लोगों को दुर्लक्षित करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो आज का वीडियो भी शायद बहुत बड़ा हो गया। मुझे लगा था कि 20-25 मिनट में कर लूँगा मैं, लेकिन ठीक है। अब ये हुआ पंचांग की व्याप्ति क्या है, ये आपको समझ में आई। इसके बाद दिनमान, रात्रिमान, एक-एक इकाई के बारे में एक-एक छोटा-छोटा वीडियो मैं बनाते जाऊँगा। मेरे ये प्रयास आपको अगर अच्छे लगते हैं, इस अगर अच्छे लगते हैं ऐसे नहीं, मैं थोड़ा आग्रह पूर्वक कहूँगा कि अगर मेरे प्रयास अच्छे नहीं भी लगते, तो भी इस भारतीय कालगणना को प्रचारित, प्रसारित और पुनर्स्थापित करने के लिए मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस विषय को पहुँचाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।